गहरे जंगलों में एक युवा योद्धा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह जन्म से ही शक्तिशाली और साहसी था। उसकी परवरिश जंगल की कठिनाइयों में हुई थी और उसने प्रकृति से ही जीवन जीने की कला सीखी थी। वह अकेला घूमता था, पेड़ों पर चढ़ता, शिकार करता और जंगल की हर चुनौती का सामना करता था। उसकी गति हवा से भी तेज थी और उसकी ताकत जंगली जानवरों से भी अधिक। वह जंगल का राजा था, लेकिन बिना किसी सिंहासन या ताज के। एक दिन जब वह नदी के किनारे पानी भर रहा था, तभी एक दर्दनाक चीख उसके कानों में गूंज उठी। यह एक लड़की की चीख थी और वह खतरे में थी। अर्जुन ने बिना समय गंवाए अपनी कुल्हाड़ी उठाई और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वह बिजली की गति से आगे बढ़ा। कुछ ही क्षणों में वह उस स्थान पर पहुंचा जहां चीख की आवाज आई थी। उसने देखा कि एक सुंदर युवती घबराई हुई खड़ी थी और 4 भूखे शेरों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। उसकी आंखों में डर था और उसके शरीर में कंपन हो रहा था। शेर अपनी पैनी नजरों से उसे घूर रहे थे, मानो अगले ही पल उस पर झपट्टा मारने वाले हों। अर्जुन के अंदर जुनून और बहादुरी की ज्वाला जल उठी। वह निडर होकर आगे बढ़ा और जोर से दहाड़ा, जिससे शेरों का ध्यान उसकी ओर चला गया। शेरों ने जैसे ही अर्जुन को देखा, वे गुर्राने लगे। अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। पहला शेर उस पर झपटा, लेकिन अर्जुन ने बिजली की तेजी से अपने पैरों को मोड़ा और शेर को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। शेर क्रोधित हुआ और दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। दूसरा शेर अब उसकी ओर बढ़ा। उसने पंजा उठाया और अर्जुन पर वार किया, लेकिन अर्जुन झुका और उसकी पीठ पर कूद गया। उसने अपनी ताकत लगाकर शेर को जमीन पर गिराया और उसे बेहोश कर दिया। तीसरा और चौथा शेर एक साथ उसकी ओर बढ़े। अर्जुन ने कुल्हाड़ी घुमाई, जिससे एक शेर डरकर पीछे हट गया, लेकिन दूसरा शेर पूरी ताकत से उस पर हमला करने आया। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी में पत्थर उठाया और शेर की आंख पर मार दिया। शेर दर्द से कराह उठा और भाग खड़ा हुआ। अब वहां सिर्फ एक ही शेर बचा था। वह अर्जुन को घूरते हुए धीरे धीरे उसके करीब आया, लेकिन अर्जुन ने बिना डरे अपनी मजबूत मुट्ठी से उसकी नाक पर वार किया। शेर चीखता हुआ पीछे हटा और जंगल में भाग गया। युवती यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आश्चर्य और प्रशंसा थी। वह स्तब्ध थी कि कैसे एक अकेला आदमी 4 खतरनाक शेरों से लड़कर विजयी हुआ। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम सुरक्षित हो। युवती ने कांपते हुए सिर हिलाया और अर्जुन के साथ चलने लगी। अर्जुन उसे लेकर वापस जाने लगा, लेकिन तभी जंगल में एक भारी गर्जना गूंजी। उन्होंने देखा कि एक विशाल भूखा हाथी उनकी ओर बढ़ रहा था। हाथी की आंखें लाल हो रही थीं और वह क्रोध से भरा हुआ था। अर्जुन ने युवती को पीछे रहने के लिए कहा और खुद हाथी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। हाथी ने सूंड उठाई और अर्जुन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन तेजी से एक तरफ कूद गया। हाथी ने गुस्से में अपने बड़े बड़े पैरों से जमीन पर प्रहार किया, जिससे धरती कांप उठी, लेकिन अर्जुन घबराया नहीं। वह तेजी से दौड़ा और हाथी की सूंड को पकड़ लिया। हाथी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने पूरी ताकत से उसकी सूंड को मरोड़ा, जिससे हाथी दर्द से चिल्ला उठा। फिर अर्जुन ने एक विशाल पत्थर उठाया और हाथी के सिर पर दे मारा। हाथी पीछे हटने लगा, लेकिन फिर उसने अपने दोनों बड़े बड़े दांत अर्जुन की ओर घुमाए। अर्जुन फुर्ती से झुका और हाथी की टांग पर तेज वार किया, जिससे वह थोड़ा लड़खड़ा गया। फिर अर्जुन ने एक पेड़ की मोटी शाखा को पकड़कर उसे हाथी के सिर पर जोर से दे मारी। हाथी दर्द से चिल्लाया और अंततः हार मानकर जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। युवती यह सब देखकर स्तब्ध रह गई। उसने कभी ऐसा बहादुर और शक्तिशाली पुरुष नहीं देखा था। उसकी आंखों में अर्जुन के लिए सम्मान और प्रेम जाग उठा। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारे साहस और ताकत से बहुत प्रभावित हूं। तुम जैसे वीर पुरुष इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, यह जंगल मेरा घर है और इसमें रहने वाले हर व्यक्ति की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। युवती उसकी आंखों में गहराई से देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल अब अर्जुन के लिए धड़कने लगा है। वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अर्जुन भी उसकी मासूमियत और सुंदरता से आकर्षित हो चुका था। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे।
जंगल की हरियाली, नदी की बहती धारा और पक्षियों के मधुर गीतों के बीच उनका प्रेम और भी गहरा होता गया। अर्जुन ने युवती का हाथ थामा और वे दोनों साथ में जंगल के अनंत सफर पर चल पड़े। वे अब अकेले नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के साथी बन चुके थे। इस प्रकार जंगल के इस वीर और सुंदर युवती की प्रेम कहानी सदा के लिए अमर हो गई।